प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम यूनिट 4 के अंदर नाभिकीय एवं रेडियो रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह क्षेत्र रेडियो एक्टिवता की खोज से शुरू हुआ था। सन 1896 में बैकरेल ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि यूरेनियम के लवणों में से एक्स-रे किरणों से भी अधिक भेदन क्षमता वाली विकिरणें निकलती हैं, जो वायु और अन्य गैसों को आयनित कर देती हैं। इन किरणों को अल्फा, बीटा व गामा किरणें कहते हैं। किसी भी पदार्थ के द्वारा इस प्रकार की किरणें उत्सर्जित करने के गुणधर्म को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं तथा यह जिस पदार्थ में गुण पाया जाता है उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। यानी रेडियो एक्टिवता जो है वो पदार्थ के नाभिक का गुणधर्म है और नाभिक के कारण से रेडियो एक्टिवता का गुण पदार्थ के अंदर पाया जाता है या उस परमाणु के अंदर पाया जाता है। और इस गुण के अंतर्गत जो नाभिक है वो लगातार अल्फा, बीटा या गामा किरणें उत्सर्जित करता रहता है और दूसरे नाभिक में दूसरे परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। परमाणु संरचना के अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि नाभिक परमाणु के केंद्र पर उपस्थित होता है तथा परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में ही उपस्थित होता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज तथा रेडियो आइसोटोप्स के ट्रेसर के रूप में बहुत से उपयोग हैं। विज्ञान और औद्योगिक शोध का यह महत्वपूर्ण विषय है। अब हम नाभिक द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान ही नाभिक का द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अतः नाभिक का द्रव्यमान m होगा mz प्लस nn। nz यहाँ पर है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और mz है प्रोटॉन का द्रव्यमान। nn नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को बताता है तथा mn न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के संबंध में बताता है। अब हम बात करते हैं नाभिक के मूल कणों के बारे में। परमाणु के नाभिक में कुछ मूल कण उपस्थित होते हैं और ये परमाणु के स्थायी कण होते हैं, यानी स्टेबल पार्टिकल होते हैं। मुख्य रूप से आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि नाभिक के अंदर जो स्थायी कण हैं वो कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर का चक्कर लगाते रहते हैं या लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। नाभिक में भी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी लगातार अपना मूवमेंट करते रहते हैं। नाभिक के लिए यदि हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण उपस्थित हैं। इसका मतलब कुल परमाणु में इलेक्ट्रॉन का प्रतीक चिन्ह E होता है, प्रोटॉन को हम P से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को हम N से दर्शाते हैं। यदि हम इनकी स्थिति को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में उपस्थित होता है, प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में उपस्थित होता है। आवेश की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1 आवेश होता है और न्यूट्रॉन बिना आवेशित होता है या अनावेशित पार्टिकल है या न्यूट्रल पार्टिकल होता है। यदि हम इनके द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान या मास की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है और 0.0055 होता है। AMU यूनिट यानी एटॉमिक मास यूनिट में यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान
1.007277 होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665 होता है। इस तरह से नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम भार का होता है और यदि ये देखा जाए तो लगभग 1/1850 गुना हल्का होता है। नाभिक की तुलना में इसका द्रव्यमान 1/1850 भाग होता है। चक्रण की बात या स्पिन की बात करते हैं तो सभी का स्पिन हाफ होता है, चाहे प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो। अब इनके विपरीत कणों की यदि बात की जाए या एंटी पार्टिकल्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में पॉजिट्रॉन विपरीत पार्टिकल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, -1, तो पॉजिट्रॉन पे कौन सा होगा, E+ लिखेंगे उसे और उस पे प्लस चार्ज होगा। इसी तरह से प्रोटॉन की यदि बात करें तो प्रोटॉन का विपरीत कण जो है वो एंटी प्रोटॉन होता है और एंटी प्रोटॉन पर P- चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के लिए जो एंटी पार्टिकल है उसको हम एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं। एंटी न्यूट्रॉन को हम N से दिखाते हैं और इसमें ये न्यूट्रल होता है। तो विपरीत कण का मतलब है अपने समकक्ष कक्षों से आवेश अथवा चक्रण विन्यास में ये विपरीत होते हैं, यानी इनका स्पिन जो ओरिएंटेशन है वो विपरीत होता है, जहाँ कण और विपरीत कणों में अंतर हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास नाभिक में उपस्थित स्थायी कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब हम नाभिक में उपस्थित अभिक्रियाओं में होने वाली अभिक्रियाओं से प्रकट होने वाले स्थायी कणों की बात करते हैं। कुछ नाभिकीय अवस्था अभिक्रियाओं से प्रकट होने वाले स्थायी कणों में न्यूट्रिनो और फोटोन न्यूट्रिनो और फोटोन मुख्य रूप से होते हैं। जो न्यूट्रिनो है उसको हम प्रतीक चिन्ह उसका न्यू है, न्यू से दर्शाते हैं और फोटोन को हम गामा से दर्शाते हैं। आवेश यदि हम देखें तो न्यूट्रिनो उदासीन कण है, फोटोन भी उदासीन कण है। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान लगभग नगण्य है दोनों का। यदि हम मास की बात करते हैं तो या चक्रण की बात करते हैं तो चक्रण इनका न्यूट्रिनो का 1/2 होता है और फोटोन के लिए उसका मान 1 होता है। विपरीत कण के लिए यदि हम देखें तो न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होता है जिसे न्यू से दर्शाते हैं और फोटोन के लिए वो स्वयं फोटोन ही जो है वो एंटी पार्टिकल होता है। अब हम मेसॉन की बात करते हैं। मेसॉन की खोज युकावा ने की थी और इसके बारे में डिटेल में हम जब नाभिक की लेटेस्ट मॉडल को पढ़ेंगे तो उस समय इसकी बात करेंगे। अब हम अस्थायी मेसॉन की बात करते हैं। अस्थायी कण मेसॉन जो है वो पायोन चार्ज होते हैं, पायोन न्यूट्रल भी होते हैं और म्यूऑन भी होते हैं। जो पायोन चार्ज होते हैं उसको हम पाई+ से दिखाते हैं। जो पायोन न्यूट्रल होते हैं उनको हम पाई0 से दिखाते हैं और जो म्यूऑन होते हैं उनको हम म्यू लिख के +- से टू द पावर +- से दिखाते हैं। इनका आवेश पायोन आवेशित का +-1 हो सकता है और जो पायोन उदासीन है उसका 0 हो सकता है और जो म्यूऑन है उसका +-1 चार्ज होता है। यदि मास की बात करते हैं तो इनका द्रव्यमान पायोन आवेशित का 273 AMU यूनिट है, पायोन न्यूट्रल का 264 AMU यूनिट है और म्यूऑन का 207 AMU होता है। स्पिन केवल म्यूऑन का हाफ होता है, बाकी दोनों का 0 होता है। यदि इनके विपरीत कण की बात करें तो पाई+- आवेशित चार्ज का वही पाई+- होगा, पायोन न्यूट्रल का भी पायोन न्यूट्रल ही होगा और म्यूऑन का भी सेम पार्टिकल होता है। तो इस तरह से ये कुछ नाभिक के पार्टिकल हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम नाभिक के आवेश के बारे में बात करते हैं। नाभिक में आवेश
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। चूंकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं, अतः नाभिक पर आवेश उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अतः परमाणु कुल मिलाकर कैसा पार्टिकल है? उदासीन पार्टिकल है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसके बाह्य कक्षक में होगा उतना ही प्लस चार्ज जो है वो नाभिक में होता है। अब हम बात करते हैं समभारिक के बारे में। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या एक जैसी हो, उसको हम समभारिक कहते हैं। जैसे 18 आर्गन 40 इसमें या पोटेशियम 19 40, इसी तरह से 20 कैल्शियम 40। यहाँ पर देखिए आप, सब में द्रव्यमान संख्या तो है 40, परंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का मान अलग अलग है, यानी परमाणु क्रमांक उनका अलग अलग है। आर्गन के लिए परमाणु क्रमांक 18 है, पोटेशियम के लिए 19 है और कैल्शियम के लिए 20 है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक में द्रव्यमान संख्या बराबर है परंतु प्रोटॉनों की संख्या में अंतर पाया जाता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके अंदर परमाणु क्रमांक का मान समान होता है परंतु उनमें परमाणु भार का मान अलग अलग होता है, उनको हम आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। क्योंकि इनमें परमाणु क्रमांक का मान समान है इसीलिए ये एक ही तत्व के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1H1 और ड्यूट्रॉन 1H2 और ट्राइटियम 1H3, ये तीनों क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से यदि सम न्यूट्रॉनिक होते हैं तो उनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। उन्हें हम क्या कहेंगे? जहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या किसी भी समस्थानिक के परमाणु भार के निकटतम पूर्णांक को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी हमारा जो परमाणु भार है, जो कि हमारी विभिन्न विधियों के द्वारा अध्ययन किया गया है, उस आधार पर उसके जो भी परमाणु भार आया उस परमाणु भार का जो निकटतम पूर्णांक है उसको हम उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है और इन्हें हम सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मिलाकर के नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या होती है और ये निश्चित द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या वाला नाभिक न्यूक्लियोइड कहलाता है। द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्णांक में होती है परंतु परमाणु भार औसत पूर्णांक हो ऐसा जरूरी नहीं होता। अब हम न्यूट्रॉन संख्या की बात करते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियोइड की न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। और ऐसे दो नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो उनको हम आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31 एंड 16 सल्फर 32। तो ये तीनों क्या हैं? आइसोटोन्स हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो बराबर है और तीनों के अंदर इसका मान 16 है। अब हम नाभिक के आकार की बात करते हैं। नाभिक का आकार, उसमें का कुछ आभास रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर किया था, परंतु नाभिक के आकार का सही मान न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नाभिकीय तत्वों का घनत्व लगभग स्थिर होता है और इसको हम बता सकते हैं कि ρ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/4/3 πr³
और ये सब किसके यानी रॉ अल्फा ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये इजिकल टू किसके है, कांस्टेंट के है। अतः नाभिक की त्रिज्या का मान हम निकाल सकते हैं r इजिकल टू r0 a टू द पावर 1/3। तो हमने देखा p यानी रॉ अल्फा a अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इजिकल टू कांस्टेंट। तो इसीलिए इसी फॉर्मूले को जो है इन्होंने वापस रीअरेंज किया और उसको जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको सबको मिलाकर दूसरा कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया और ये मान हो गया r इजिकल टू r0 a पावर 1/3। r0 को यहाँ पर हम रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं और r0 जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसका मान 1.4 इंटू 10⁻⁻15 के बराबर होता है। और इसको प्राय हम फर्मी इकाइयों से व्यक्त करते हैं, यानी f इजिकल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर। यदि न्यूक्लियस स्पष्ट है कि यदि इससे आपको पता चलेगा कि यदि न्यूक्लियॉन बहुत छोटे से स्थान में संकुलित हो जाते हैं, यानी पैकिंग जो है वो न्यूक्लियॉन का नाभिक का बहुत ही छोटे से स्पेस में है और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि नाभिक का जो घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है और नाभिक का घनत्व लगभग 2.4 इंटू 10⁻14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है या सीसी होता है। यह मान सर्वाधिक घनत्व वाले इरिडियम के घनत्व से, यानी जो इरिडियम धातु है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है उसकी तुलना में 10⁻13 गुना ज़्यादा है। यानी अब आप सोचो कि कितने छोटे से नाभिक में कितना घनत्व ज़्यादा वाला पदार्थ एकत्रित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नाभिक के बारे में एक सामान्य जानकारी दी। धन्यवाद।